माई सेल्फ डॉक्टर सरोज कुमारी, मैं आपकी बायो टीचर। हम लोग क्लास 9 की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लिया है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इसके डिफरेंसेस देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। देयर आर सो मेनी बेसिक डिफरेंसेस। न्यूक्लियस इट इज लार्जर इन साइज, न्यूक्लियस जो होता है साइज में बड़ा होता है, और न्यूक्लियोइड जो होता है कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, ये न्यूक्लियस के कंपैरिजन में स्मॉल होता है। देन इट हैज कवरिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन इनवेलप, न्यूक्लियस के ऊपर, दैट इज न्यूक्लियस, और इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। लेकिन न्यूक्लियोइड जो होता है एक कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसके ऊपर कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसे आप देखिएगा, ये साइटोप्लाज्म में कुछ इस तरह का क्रोमैटिन जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके आउटर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म, और ये कहां पे होता है, हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में, ये हमारा सेल है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, इसमें ये होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इट, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन इट, और क्रोमैटिन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। क्लियर है? इट डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू ध्यान देंगे यहां, और सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसका जो डीएनए कंटेंट होता है न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो डीएनए कंटेंट है क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्रोमोसोम में डीएनए कंटेंट होते हैं, तो वो इक्वल होता है 2 और उससे ज्यादा डीएनए मॉलिक्यूल्स के। लेकिन अगर बात करते हैं न्यूक्लियोइड की, इट्स डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोइड का जो डीएनए कंटेंट होता है वो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। देन द नेक्स्ट डिफरेंस, इट्स डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमैटिन। ठीक है, इसका डीएनए कंटेंट जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, और क्या बनाता है, क्रोमैटिन बनाता है। बट इन इट, किसमें, न्यूक्लियोइड में, हिस्टोन्स आर एब्सेंट। न्यूक्लियोइड में हिस्टोन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड में हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और वो न्यूक्लियस में वो हिस्टोन प्रोटीन क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन ऐसा जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन पाया जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करता है तो उस समय क्रोमैटिन चेंज हो जाता है, या फिर उसके फॉर्म में चेंजिंग होती है और वो क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि डीएनए एसोसिएटेड होता है किससे, हिस्टोन प्रोटीन्स, और क्या बनाता है, क्रोमैटिन। बट अगर न्यूक्लियोइड की बात की जाए, हिस्टोन्स आर एब्सेंट, हिस्टोन एब्सेंट होते हैं। डीएनए ऑफ न्यूक्लियोइड इज ऑफन नेक्ड, और डीएनए जो होता है न्यूक्लियोइड का वो क्या होता है, नेक्ड होता है, उसके आउटर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन के बाद डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। दीज आर द 5 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। थैंक यू।